को मालूम है लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया था। कुछ तकनीकी कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो कई लोगों को लगा कि भाई बाहुबली के सामने कौन खड़ा होगा, तो बाहुबलियों के सामने तरारी की एक बेटी को जनसुराज ने खड़ा किया है। नहीं पड़े हैं वो मूर्ख छोटा आदमी को पता नहीं था, पियक्कड़ सब पी कर रहता है। चोर छोटा ही है उनके संगठन में, सारे दलाल लोग उनके पार्टी में गए हैं, सारे दलाल लोग गए हैं। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ कि जनसुराज का एक आदमी को अगर उन्होंने टिकट दिया हो, सब बाहरी आदमी को बुला रहे हैं कि 3-3 करोड़ रुपया दूंगा, 3-3 करोड़ रुपया दूंगा, आओ आओ आओ। और जितने बिहार के लुटेरा टाइप के जो है, दलाल टाइप के हैं, सब जनसुराज में चला गया। समाज के लोग भी हैं, वो दलाल होगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे समाज में दलाल नहीं है। जितने बिहार के दलाल लोग हैं उनके संगठन में गए हैं, सिर्फ पैसा के लोभ पर। रोज चेंज हो रहा है। अभी एक बेला में भाग गया, बेला वाला। अगर आप नीतीश को बड़ा बनाना चाहते हैं, पलटू राम मुख्यमंत्री के कार्यकाल को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आप भाजपा को वोट दीजिए। और जहां तक सीपीआई एमएल का सवाल है, पिछले 10 साल से उनके विधायक यहाँ रहे हैं, क्षेत्र में क्या काम हुआ है लोगों के सामने है। सबसे समाज का गरीब तबका सीपीआई एमएल का सपोर्टर है, वोटर है। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनके बच्चे अभी भी अनपढ़ हैं, उनके बच्चे अभी छठ आ रहा है, सबके बच्चे भेड़ बकरी के तरह, बोरा के तरह भर के लोग ट्रेन से वापस आएंगे। जनसुराज का जो संकल्प है कि अगले बार छठ में अगर जनसुराज की व्यवस्था 2025 में बनी, अगले बार छठ में जो बच्चे बिहार के बाहर से लौटेंगे उनको मजबूरी में मजदूरी 10-15 हज़ार की मजदूरी के लिए बिहार को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत होगी अगर उपचुनाव की इस तरारी उपचुनाव में जनता जनसुराज के उम्मीदवार किरण सिंह जी को मदद करती है, उनको चुनकर लाती है, तो उनको एक स्वच्छ राजनीति को आगाज करने का सेहरा उनके सर पर बंधेगा। अरे भाग तो गया दूगो, एगो तो ये भाग गया कि नामे नहीं मिला, एगो बेला वाला भाग गया। तो कहाँ भाग गया? ये पैसा बांट के जितने जो लुटेरे पियक्कड़ लोग हैं, दारू क्यों चालू कराना चाहते हैं? क्योंकि उनको पास जो जितना आदमी काम कर रहा है सब पियक्कड़ है, ठीक है ना। अगर दारू की बात करेंगे, पीने के बात अगर नहीं करेंगे, हम तो पूछ रहे हैं कि अच्छा दारू से समाज बर्बाद होगा कि आबाद होगा? बताइए आप लोग। बर्बाद होगा, सरकार के राजस्व बढ़ेगा। अरे तो अफीम की खेती करा दो ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि गांजा बंद है कि नहीं बंद है, अफीम बंद है कि नहीं बंद है, प्रतिबंध है। पर हमें कहिए मनोज भारती, हम मंगा देते हैं, पिएगा वो, हम मंगा देते हैं। गांजा हर एक मंदिर में मिलता है जी, मंदिर में कहते हैं चलो भोले बाबा के मंदिर में गांजा दिलवा देता हूँ आपको, और हर एक शहर में अफीम मिल रही है। तो उनको क्या कह रहे हैं कि दारू के होम डिलीवरी हो रही है, दारू बंद है या दारू मिल रहा है, इस चलते दारू को खोल देना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं भी कह रहा हूँ कि गांजा बंद है, गांजा मिल रही है, इसको भी चालू करवा दो पियक्कड़ पांडे। अफीम बंद है, ये भी मिल रही है गली गली, इसको भी चालू करवा दो। तो अफीम गांजा क्यों नहीं करवा रहे हो चालू? दारू पर तुम्हारा निशाना क्या है कि तुम्हारा जो है निचले स्तर के सभी को रखे हो वर्कर बना के पैसा पर, और वो बेचारा अफीम और गांजा नहीं जानता है, वो दारू जानता है। अफीम और दारू गांजा कौन पीता है? जो पूंजीपति लोग हैं। तो पूंजीपति के लोग के जो बेटा बिगड़ ना जाए, नशा से बर्बाद ना हो जाए, इसलिए वो बंद रहना चाहिए। और दारू, महुआ दारू, पोलोथीन दारू पी के ये ठेला चलाने वाला, भूंजा बेचने वाला, खेतिहर मजदूर के बेटा, राजमिस्त्री के बेटा बर्बाद हो जाए, उसकी पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। एकदम चालू होना चाहिए, चालू होना चाहिए। देश इससे रास्ता पड़ेगा।